मैं सुमित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं चैनल पर। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हैं रहस्य रेल और रनवे। सितंबर 9, 2002 की रात इतिहास में दर्ज हो गई। एक रात जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस तैयार थी, यात्रियों को लेकर एक लंबी यात्रा पर निकलने के लिए। सैकड़ों यात्री अपने अपने सफर के लिए डिब्बों में बैठ चुके थे। कोई घर लौट रहा था, कोई व्यापार या छुट्टी पर जा रहा था। हर किसी के मन में अपनी अपनी कहानियां और उम्मीदें थीं। ट्रेन की सीटी बजी, इंजन ने रफ्तार पकड़ी और राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन से निकल गई। अंधेरी रात में रोशनी की एक लकीर खींचती हुई। अंदर माहौल शांत था, सब कुछ सामान्य था, रोजमर्रा जैसा। एक सामान्य रात जिसमें किसी को भी आने वाली आपदा का अंदाजा नहीं था। लेकिन कभी कभी सबसे आम पल ही किसी तूफान से पहले की शांति होते हैं। ट्रेन उत्तर प्रदेश के देहातों से गुजरती हुई बिहार के गया जिले की ओर बढ़ रही थी। यात्री नींद में जा चुके थे। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह यात्रा एक भयानक मोड़ लेने वाली है। घड़ी 10:40 की ओर बढ़ रही थी। राजधानी एक्सप्रेस अब धावा नदी के पुराने ब्रिज नंबर 445 के करीब थी। एक ऐसा पुल जो बरसों से रेलवे की सेवा में था। लेकिन समय के साथ इस पुल में कुछ कमजोरियां आ गई थी। लेकिन उस अंधेरे में पुल की पुरानी धातु पर जंग की मोटी परतें चमक रही थी। कई जगहों पर बोल्ट ढीले थे, लोहे में दरारें साफ दिख रही थी। रात की नमी में पुल की सांसें थम सी गई थी। हर छोटी आवाज, हर कंपन जैसे किसी बड़े खतरे का संकेत दे रही थी। राजधानी एक्सप्रेस की हेडलाइट्स में पुल की कमजोरियां और भी डरावनी लग रही थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ पुल पर कंपन तेज हो गया। डिब्बों में बैठे यात्रियों के चेहरों पर हल्की बेचैनी थी। कुछ ने बाहर झांका, कुछ ने सिरहाने की ओर देखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल एक जानलेवा दोष फूटने वाला है, और जब वह फूटेगा उसका परिणाम विनाशकारी होगा। एक ऐसी त्रासदी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अचानक रात के गहराते सन्नाटे को चीरते हुए ठीक 10:44 पर एक अप्रत्याशित घटना घटी। रात की खामोशी एक भयानक धातु की चीख से टूट गई। इंजन और पावर कार, जो ट्रेन के सबसे शक्तिशाली हिस्से थे, पटरी से उछलकर बाहर आ गए। इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन की रफ्तार उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। गति आज विनाश का कारण बन गई। एक के बाद एक डिब्बे पटरी से उतर गए। एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। कुछ नदी में जा गिरे, कुछ किनारे पलट गए। डिब्बों की शक्ल बिगड़ गई। लोहे की चादरें कागज की तरह मुड़ गई। आधुनिक यात्रा का प्रतीक मलबे में बदल गया। हादसे की आवाज मीलों दूर तक गूंजी। डिब्बों के अंदर यात्री इधर उधर जा गिरे। चारों तरफ सामान, टूटा कांच और लोहे के टुकड़े बिखर गए। घायलों की चीखें और मदद की पुकारें माहौल को चीर रही थी। जो ट्रेन कुछ मिनट पहले सपनों का जहाज थी, वह अब लोहे का कब्रिस्तान बन चुकी थी। यात्रियों और रेलवे स्टाफ के लिए वह रात जिंदगी और मौत की जंग बन गई। हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था। कोई गार्ड ड्यूटी बुक भर रहा था, कोई मां बच्चे को लोरी सुना रही थी। लेकिन एक पल में सब बदल गया। नदी में गिरे डिब्बों में पानी भरने लगा। यात्री घबरा गए, चोटिल थे, रास्ता ढूंढ रहे थे। स्टाफ के लोग खुद घायल होकर भी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने नंगी हाथों से खिड़कियां तोड़ी, दूसरों को बाहर निकाला। अजनबी एक दूसरे के मददगार बन गए। कुछ युवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर घायलों को बाहर निकाला। लेकिन बहुतों के लिए कोई बचाव नहीं था। हादसे में 130 से ज्यादा जानें गईं। सैकड़ों घायल हुए। हर एक नंबर के पीछे एक उजड़ा परिवार, एक अधूरा सपना था। हादसे के तुरंत बाद हर तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। अंधेरा था और मंजर भयावह था। सबसे पहले रफीगंज के आसपास के गांवों के लोग मदद के लिए दौड़े। वे पीड़ितों की सहायता करने के लिए तत्पर थे। बिना किसी उपकरण के वे नदी में उतर गए। मलबे से लोगों को बाहर निकाला, कपड़े ओढ़ाए, पानी पिलाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनकी निस्वार्थ मदद ने कई जानें बचाई। ये मानवता की एक अद्भुत मिसाल थी, जहां लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। जल्द ही रेलवे पुलिस और जिला प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बाद में सेना मौके पर पहुंची और बचाव कार्यों में तेजी लाई। अंधेरे और मलबे के बीच शुरुआती प्रयास घायलों को बाहर निकालने और प्राथमिक उपचार देने पर केंद्रित थे। सुबह होते ही सेना के इंजीनियर और मेडिकल कोर ने आधुनिक उपकरणों के साथ बचाव अभियान को और भी तेज कर दिया।
गैस कट्टर और क्रेनों से मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। मेडिकल टीमों ने अस्थायी ट्राइज सेंटर बनाए, घायलों को अस्पताल भेजा। बचाव अभियान कई दिनों तक चला। एक थका देने वाला और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य। रेलवे अधिकारी लगातार परिजनों को जानकारी देते रहे और पीड़ितों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश की। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बचाव के बीच एक बड़ा सवाल उठने लगा, क्या यह सिर्फ हादसा था या किसी ने जानबूझकर इसे अंजाम दिया? रेल मंत्री नीतीश कुमार ने तोड़फोड़ की संभावना जताई, क्योंकि दुर्घटना स्थल से फिश प्लेट्स और रेल क्लिप्स गायब मिले। मीडिया में हलचल मच गई। रिपोर्टर लगातार तोड़फोड़ की थ्योरी पर चर्चा करने लगे। क्षेत्र नक्सल प्रभावित था, इसलिए शक और गहरा गया। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस ने गहन जांच शुरू की, मलबे का निरीक्षण किया, स्टाफ और यात्रियों से पूछताछ की। खुफिया एजेंसियों ने भी चरमपंथी संगठनों के एंगल से जांच की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, विरोधाभासी रायें सामने आईं। कुछ अधिकारी तोड़फोड़ को लेकर आश्वस्त थे, तो कुछ ने पुल की खराब हालत को जिम्मेदार ठहराया। अफवाहें और साजिश की कहानियां फैलने लगीं। अब कहानी उलझ गई थी इंजीनियरिंग के ठोस तथ्यों और सुनियोजित हमले की आशंका के बीच, जिससे जनता सच जानने को बेचैन थी। महीनों की जांच के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त सीआरएस ने अपनी रिपोर्ट पेश की। निष्कर्ष था, तोड़फोड़ नहीं, बल्कि ट्रैक और पुल की खामियां हादसे की वजह थीं। पुल तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस के बोझ को सह नहीं पाया, लेकिन गायब फिश प्लेट्स और रेल क्लिप्स की गुत्थी बनी रही। तोड़फोड़ की थ्योरी को खुद रेल मंत्री ने उठाया था, इसलिए रिपोर्ट पर शक रहा। आखिर पटरी के अहम पुर्जे ठीक उसी जगह से कैसे गायब हो सकते हैं? यही सवाल इस हादसे की सबसे बड़ी पहेली बन गया। क्या तोड़फोड़ की थ्योरी राजनीतिक माहौल का नतीजा थी या जांच में कुछ छुपाया गया? सच शायद कहीं बीच में है। संरचनात्मक विफलता और ट्रैक से छेड़छाड़ दोनों की संभावना रही। हावड़ा राजधानी हादसा आज भी भारत के सबसे रहस्यमय रेल हादसों में गिना जाता है। ये याद दिलाता है कि पहली रिपोर्टें हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होती। हर बड़ी त्रासदी एक जरूरी सबक देती है। हावड़ा राजधानी हादसे ने भारतीय रेलवे को झकझोर दिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल और ढांचे की खामियां उजागर कर दी। इसके बाद हजारों रेलवे पुलों की जांच और मरम्मत शुरू हुई। पुराने पुलों को मजबूत करने, फिर से बनाने या बदलने का अभियान चला। ट्रैक तकनीक में सुधार हुआ, मजबूत फिश प्लेट्स और क्लिप्स का इस्तेमाल मानक बना। ट्रैक की देखरेख के लिए मशीनों और तकनीक का सहारा लिया गया। आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया व्यवस्था में भी सुधार हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को बेहतर उपकरण और प्रशिक्षण मिला। रेलवे, प्रशासन, पुलिस और सेना के बीच समन्वय के नियम दुरुस्त किए गए। गोल्डन आवर की अहमियत को आपातकालीन योजनाओं में शामिल किया गया। आज भारतीय रेलवे की बेहतर सुरक्षा मानकों में इस हादसे की विरासत साफ दिखती है। यह हादसा हमेशा याद दिलाता है, गति और विस्तार की होड़ में सुरक्षा कभी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए।